दुष्कर्म जिम्मेदार कौन? भारत जैसे सुपर पावर देश में रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 80 से 90 दुष्कर्म रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। यह आंकड़ा केवल दर्ज मामलों का है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। 2013 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार हर वर्ष हजारों दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। 2013 के बाद सरकार ने एनसीआरबी आंकड़े देने ही बंद कर दिए हैं। कई मामलों में पीड़ित सामाजिक दबाव, डर या पुलिस प्रक्रिया की जटिलता के कारण शिकायत दर्ज नहीं कर पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और शहरी क्षेत्रों में कानून का डर कम होना भी एक कारण है। एक, महिलाओं के प्रति असमान और गलत मानसिकता। दो, कानून का कमजोर क्रियान्वयन, नेता के फोन से डरते हैं, भूल जाते हैं शपथ क्या ली थी। तीन, न्याय प्रक्रिया में देरी, क्योंकि कानून नेता बनाते हैं जो कि खुद अपराध में है, वो क्यों कानून बनाने देंगे जिससे अपराधी को सजा मिले। चार, शिक्षा और जागरूकता की कमी, क्योंकि देश में शिक्षा के ऊपर कोई बोलना ही नहीं चाहता। जनता बोलती नहीं, नेता करते नहीं। पांच, सोशल मीडिया और अश्लील कंटेंट का दुरुपयोग, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, पेमेंट डिजिटल चाहिए, मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं। पीड़ितों पर मानसिक और शारीरिक आघात, समाज में भय और असुरक्षा का माहौल, महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास पर असर, सरकार और कानून की भूमिका। कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे निर्भया एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप्स की शुरुआत। सुझाव और समाधान। एक, स्कूल स्तर से नैतिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। दो, पुलिस व्यवस्था को और मजबूत और संवेदनशील बनाना। तीन, दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा देना। चार, महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करना। पांच, समाज में सोच बदलने के लिए अभियान चलाना। दुष्कर्म जैसी घटनाएं केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की सोच और सामूहिक प्रयास से कम की जा सकती है। जब तक हम सभी मिलकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। लगभग 150 प्लस सांसद पर महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे छेड़छाड़, उत्पीड़न आदि के केस दर्ज रहे हैं। 4000 प्लस विधायकों एमएलएज में से करीब 100 प्लस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले दर्ज पाए गए हैं। समस्या क्यों गंभीर है? जब कानून बनाने वाले ही आरोपों में घिरे हों, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। राजनीति में साफ सुथरी छवि की जरूरत और बढ़ जाती है। क्या किया जा सकता है? ऐसे मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट न देना, केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई, चुनाव से पहले उम्मीदवारों की जानकारी जनता तक स्पष्ट पहुंचाना। मंत्री मिनिस्टर्स की स्थिति, देश में लगभग 40% से 47% मंत्रियों पर किसी न किसी प्रकार के क्रिमिनल केस हैं। 2014 से 2026 तक 200 प्लस बड़े नेता MLA/MP और सैकड़ों छोटे स्थानीय नेता, कुल मिलाकर 300 से 500 प्लस नेता अप्रॉक्स दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। दामिनी, न्याय के लिए लड़ाई, रेप केस पर आधारित पिंक, कंसेंट, सहमति और सेक्सुअल असॉल्ट पर केंद्रित मॉम, बेटी के साथ हुए रेप का बदला सेक्शन 375, रेप लॉ और कोर्ट केस आर्टिकल 15, कास्ट प्लस रेप केस इंस्पायर्ड NH10, ऑनर किलिंग और सेक्सुअल वायलेंस बैंडेड क्वीन, फुलन देवी की सच्ची कहानी विसरा नाई, पुलिस अत्याचार और सेक्सुअल अब्यूज के तत्व उयारे, एसिड अटैक, महिला हिंसा का हिस्सा, रियल केस से प्रेरित फिल्में, दिल्ली क्राइम, 2012 दिल्ली गैंग रेप केस पर आधारित इंडियाज डॉटर, निर्भया केस डॉक्यूमेंट्री। समझने वाली बात, कई फिल्मों में रेप मुख्य विषय होता है, कई फिल्मों में यह कहानी का हिस्सा होता है। OTT आने के बाद ऐसे कंटेंट में और बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब तक 50 से 100 प्लस फिल्में स्लैश सीरीज रेप या महिला उत्पीड़न पर बनी हैं। हर साल इस विषय पर नई फिल्में बनती रहती हैं। बोलने और सुनने वाला कोई नहीं, सब मरे हुए हैं। सुनो और बापू के बंदर बन जाओ।